आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की यूपी कांस्टेबल की प्रथम चरण की परीक्षा, ठीक है ना। और कल भी ये पेपर है, आज भी है। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन इसमें तैयारी किए हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी जुगाड़ आदि ढूंढने की कोशिश ना करें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और बेहतरीन ढंग से पेपर दें, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी अगर अवैधानिक चीज़ों की संलिप्तता आपकी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाती है और आपका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाइए, अपने घर का पैसा, अपना पैसा बर्बाद मत करिए और किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रलोभन में ना आए, बल्कि अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है, क्योंकि कल हम शाम की वीडियो नहीं डाल पाए थे। उसकी वजह ये है कि जब हम विद्यालय से लौटे, क्योंकि हमारे भी विद्यालय में यूपी कांस्टेबल का सेंटर आया है, ठीक है ना। और बहुत सी चीज़ें, सीटिंग प्लान, दुनियादारी, इतना सब कुछ सख्त व्यवस्था है, ठीक है, और ड्यूटी भी लगी है। तो अब वो सारी चीज़ें तो मैनेज करनी ही पड़ेंगी, लेकिन इतनी गनीमत रहती है सरकारी विद्यालयों में कि एक शिफ्ट में केवल एक ही टीचर जो है वो जो है अपनी ड्यूटी देगा, सेकंड शिफ्ट में दूसरे टीचर करेंगे, ठीक है ना। ये एडवांटेज मिल जाता है। तो हम जो ड्यूटी करेंगे वो हो गई हमारी सेकंड सेमेस्टर की, मतलब 1 बजे से, ठीक है। और अभी आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। चलिए आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दे देता हूँ। विद्यार्थी आर ओ की परीक्षा को निरस्त कराने के लिए जो एकजुटता, एकरूपता दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये लगता है कि हाँ पेपर आउट हुआ है, तो लोक सेवा आयोग ने जो नोटिस जारी की है कि आप अपना ईमेल आईडी, ठीक है, अपना नाम, पूरा पता, शपथ पत्र, एफिडेविट बनवा करके दीजिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, है ना। और आपको कोई साक्ष्य मिला है जिसकी वजह से आप दावा कर रहे हो कि हाँ पेपर आउट हुआ है, तो साक्ष्य को भी आप इंक्लूड करिए और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि हाँ आपने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ पेपर आउट हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें तो भाई जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं, जो विद्यार्थी इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं, फिर से एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को लेकर के भाई अब उनको साक्ष्य मिला होगा तभी वो बोल रहे हैं। और यदि अगर आपको ऐसे साक्ष्य मिले हैं तो आप लोक सेवा आयोग को प्रेषित करिए, ठीक है ना, उनका यही कहना है। और नहीं है तो भाई कोई बात ही नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। आपके नेत्रों के सामने अगर कोई चीज़ें हैं तो आप उसे जो है कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ नहीं है तो चुपचाप बैठिए, क्योंकि एफिडेविट भी मांग लिया है आपका प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें तो विद्यार्थियों को सोचनी होंगी, जिनके पास पुख्ता प्रमाण हो वही विद्यार्थी जो है वो सारी चीज़ें प्रेषित करें लोक सेवा आयोग को ईमेल आईडी पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके आय वर्ग की छूट को लेकर के। सूचना प्राप्त हो गई है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की ये महाकुंभ वाली परीक्षा समाप्त होने के बाद बहुत से विद्यार्थियों को जो आय वर्ग को लेकर के जो एक चिंता रही है कि ये होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा। और सूचना प्राप्त हो गई मंगलवार को शिक्षा संयोजन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के जो नियुक्ति की प्रक्रिया की अधिसूचना है वो भी जारी हो जाएगी। अब आप लोगों के प्रतीक्षा के दिन समाप्त होने चल रहे हैं, ठीक है ना। और इस प्रतीक्षा के दिन समाप्त होने के उपरांत, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है इस वजह से व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि इसमें पेपर वगैरह भी, बोर्ड की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, है ना। तो अभी इंटर वालों को प्रवेश पत्र दे करके हाई स्कूल वालों को रुखसत किया गया है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। हमारे कॉलेज में स्टाफ की कैपेसिटी 21 है, कार्यरत वर्तमान में 9 है, वो भी प्रिंसिपल को लेकर के 9 है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। एक अध्यापक को 3-3, 4-4, 5-5 क्लास संभालनी पड़ रही है, ये स्थितियाँ हो गई हैं।
तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मंगलवार को आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना वो उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी की जा सकती है, और उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमें 60 दिन पहले बताया जाएगा कि हाँ टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 60 दिन हो चाहे 65 दिन हो चाहे 75 दिन हो, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कल ही पेपर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ही मुश्किल से आप लोगों को पुराने पैटर्न पे प्राप्त हुई है। ठीक, बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद आप लोगों को 2022 का विज्ञापन मिला है। तो इस विज्ञापन को कैश करिए, इस विज्ञापन को आप सर्व करिए, आपस में नहीं खुद के लिए सर्व करिए और बेहतरीन मौके का लाभ उठाइए। रही बात पदों की संख्या को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2022 टीजीटी पीजीटी में 5500 पद, आपके टीजीटी के लिए 813 पद आपके प्रवक्ता के लिए ये बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ई पोर्टल पे बहुत जल्दी इन सारे पदों की कैटेगरियाँ वो डिवाइड करके आप सभी लोगों के सामने प्रेषित कर दी जाएंगी जब शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। ठीक, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की अर्हता को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी की अर्हता, पीजीटी की अर्हता सेम टू सेम आपकी जीआईसी लेक्चरर की अर्हता होने चल रही है, ठीक है। इस पर सहमति बन गई है, शासन की जो है स्वीकृति भी है इस पर कि जो एलटी जीआईसी प्रवक्ता का अर्हता रहने वाली है सेम वो आपकी पीजीटी की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मतलब आप लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ नई डिग्रियों को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा ये कि टीजीटी और एलटी में जो जिन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि भाई वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होने वाला है, ठीक है ना। तो इस विज्ञापन में जो परिवर्तन होंगे वो एलटी में भी प्रभावी होंगे और आपके टीजीटी पे भी लागू होंगे। लेकिन टीजीटी में कुछ चीज़ें आपकी जोड़ दी जाएंगी जो कि एलटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। जैसे भाई टीजीटी में आपके तदर्थ शिक्षक हैं लेकिन एलटी में कोई तदर्थ शिक्षक नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां केवल अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ही होती हैं। तो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ चीज़ें अलग से जोड़ी जा सकती हैं, कुछ नियमावलियाँ अलग से बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से देखने के लिए मिल सकती हैं, वो भी कुछ स्पेशल कैंडिडेट के लिए, जैसे तदर्थ शिक्षक हो गए आपके, उनके लिए स्पेशल उपबंध किए जा सकते हैं और इसमें किसी को भी कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, एकदम इसके लिए परफेक्टली मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी और जीआईसी के विज्ञापन को लेकर के। सूचना प्राप्त हो गई है, सोमवार तक शासन के माध्यम से इनको पत्र प्राप्त हो जाएगा, मतलब कल नहीं परसों तक। और इसमें तमाम वो जो पत्र लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया था कि हम विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, बाद में अर्हता क्लियर होने पर विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इनको क्या जवाब देगा ये तो सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन इतनी बातें स्पष्ट हैं कि शासन भी इस बात को लेकर के गंभीर है कि हम एलटी और जीआईसी का विज्ञापन शीघ्र जारी करा लें, ठीक है। यूपी आप सभी लोगों की 3 भर्तियों की विज्ञापन को जारी करने चल रहा है, जिसमें लेखपाल की भर्ती परीक्षा है और मंडी परिषद की भर्ती परीक्षा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को कुछ विज्ञापन और भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा ये कि लगभग 22 दिन बीत रहा है लेकिन अभी तक कोई परिणाम आपका यूपी के माध्यम से जारी नहीं किया गया है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ यूपी के माध्यम से आप सभी लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तैयारियां और फोकस जो यूपी का है वो वीडियो री एग्ज़ाम पे ही है। क्यों? क्योंकि उनको नया विज्ञापन जारी करना है, इसलिए पहले पुरानी प्रक्रिया को जो है समाप्त करेंगे, उसके बाद नई प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि व्यस्तता होने के चलते आप सभी लोगों के कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उन सभी कार्यों पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। जैसे हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उसका एडवांटेज उनको अवश्य मिलेगा। आप हमारी याचिका में आकर के रिलैक्स अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़िए 9721-4185 पर। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि 20 तारीख तक वारा न्यारा होना है कि आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में वकीलों की नियुक्ति हो जाएगी। और इस बाबत सूचना प्राप्त हुई है शिक्षा निदेशालय से भी कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा और डिले करते हैं तो शिक्षा निदेशालय अपने स्तर पर इस केस की सुनवाई करा के फाइनल ऑर्डर रिलीज करा लेगा। मतलब हाईकोर्ट जब आदेश करेगा तो उस आदेश का अनुपालन करने के लिए वो शिक्षा निदेशालय, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय को ही
इन तमाम भर्तियों से संबंधित जो एकाधिकार दिए गए हैं, समायोजन से लेकर के आपके प्रतीक्षा सूची तक क्लियर करने को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से ही कराई जा रही हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप लोगों की याचिकाओं को हम फाइनल करवा रहे हैं और आप सभी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2024 को लेकर के। यूपीटीईटी 2024 के लिए विद्यार्थी परेशान है। लगातार डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी पूछते हैं भैया कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपीटीईटी का विज्ञापन आप लोगों को 15 मार्च तक देखने के लिए मिल सकता है। जो शिक्षा संवर्धन आयोग का शेड्यूल रहेगा वो पहला विज्ञापन आपका यूपीटीईटी 2024 का ही होगा और इसके साथ में संस्था प्रधानों का एक विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित न हो, सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में चल रही हैं, सब कुछ बेहतरीन सा चल रहा है। और चूंकि नेट की प्रक्रिया थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, यहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग वगैरह जो है मतलब कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है और हम वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, सब के नेट बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो मिल पाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि आपको ये ना लगे कि भैया कहाँ गए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को वीडियो जो सुबह में अपलोड करता हूँ 4 से 5 घंटे लग जाते हैं वीडियो को अपलोड होने में। पहले जो काम आधे घंटे 15 मिनट में हो जाता था, वही काम अब 5 घंटे में हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी नेटवर्किंग की फॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9721411385 पर बिना देर किए अपना जो प्रॉब्लम है आप हमें शेयर कर सकते हो, हमारी याचिका में जुड़ सकते हो, हमारे नोट से ले सकते हो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का इंतजार लगभग 18 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं और वो लगातार इस बात को पूछते हैं कि भैया विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, अभी जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, आयोग जो आपका शिक्षा संवर्धन आयोग है और शासन की ये मंशा है कि इस बार हम टीईटी करा के तभी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन दें, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थितियों में कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि इसके विरुद्ध हैं, जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा सचिव हो गए, उप सचिव हो गए, अपर सचिव राजकीय हो गए, शिक्षा निदेशक महोदय हो गए। तो ये अधिकारी जो है टीईटी को लागू करने के संबंध में इसके विरुद्ध में है, ठीक है, कि इस प्रक्रिया को अगले सत्र से मतलब 2025 से लागू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की क्या मंशा है, ये तो भाई वही जाने। लेकिन इतना बातें स्पष्ट हैं कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसका शेड्यूल देखने के लिए मिल सकता है। अगर टीईटी को 2024 टीजीटी पीजीटी से लागू किया गया तो आप लोगों को मार्च में 3 उपखंडों में देखने के लिए मिल जाएगा, प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक, ठीक है ना। ये 3 टीईटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी सारे राज्यों ने लागू भी कर दिया है, जैसे हरियाणा ने, बिहार ने, हर जगह पे लागू हो रहा है कि माध्यमिक स्तर पर भी टीईटी लागू हो गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी टीईटी देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। कंपटीशन का लेवल जो है वो केवल 50% रह जाएगा, 50% वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि टीजीटी में अब नेगेटिव मार्किंग अवश्य ही होगी, ठीक है, और इस नेगेटिव मार्किंग का सामना आप सभी लोगों को करना होगा। जैसे एलटी का प्रारूप होता है, सेम आपका टीजीटी का प्रारूप होने चल रहा है, ठीक। तो आप लोग चिंतित ना हो, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयत्नशील रहा है और आगे भी हमारा ये प्रयास है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम हम आपको डिलीवर कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। बीएड के जो हमारे भाई बहन हैं वो लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प तलाश सकें और आप लोगों के लिए एकजुट होकर के प्रयास कर सकें। बीएड एनपीआरटी का सपना तभी साकार हो सकता है जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, ठीक है ना। आपकी एकता का हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वो बदल सकती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और बीएड विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़िए। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये
बेसिक शिक्षा विभाग से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन स्तर पे मंशा बनने लगी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पे बहुत जल्दी ही डिसीजन भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि कहीं भी उघाड़ पछाड़ कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमें चुनाव में झेलना पड़े। इसलिए आप लोगों को बड़ी तो वैकेंसी नहीं कह सकता, लेकिन छोटी वैकेंसी आप सभी लोगों को UPTET 2024 के पहले देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, UPTET 2024 के पहले आप लोगों को प्राथमिक की एक छोटी वैकेंसी, ज़्यादा बड़ी नहीं, मान चलिए कि 25-30 हज़ार तक की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।